मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम आपके लिए इतिहास सेकंड का बीए तृतीय वर्ष का पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ओटी सहित लेकर आए हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पूरा पेपर देखेंगे। तो चलिए पहले हम आपके लिए ओटी बताने वाले हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ये सभी क्वेश्चन भी बताएंगे। एक एक करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप ये ना समझें हम अच्छी तरह दिख नहीं रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम जल्दी में काटते जा रहे हैं। बिल्कुल साफ आएगा आपके लिए, ठीक है, तो बिल्कुल दिक्कत ना लेना है आपको। चलिए पहले हम ओटी बता देते हैं आपके लिए। तो यहाँ से ये रही आपकी ओटी, तो इनको देख लीजिएगा पहले। तो यहाँ से अब आपकी ओटी है, यहाँ पर आप देखेंगे ये रह रही। तो यहाँ पर वस्तु निष्पेषण यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इकाई 1 की हैं, 2 की हैं, सभी की हमने इंपोर्टेंट ओटियाँ जितनी भी होती हैं ओटी पूरी बताएंगे। इन्हीं से आपके क्वेश्चन आंसर भी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारत सचिव का कार्यालय कहाँ स्थित था। तो यहाँ पर पूछा गया है भारत सचिव का कार्यालय कहाँ स्थित था। तो यहाँ पर लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र को कहाँ दरबार आयोजित करके पढ़ा गया। तो यहाँ पर कहाँ किया था, इलाहाबाद में किया गया था। कहाँ किया गया था, इलाहाबाद में किया गया था। तो इसका आपका डी द राइट आंसर है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे आप। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पूछा गया है, निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल तथा वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन को गवर्नर जनरल तथा वायसराय के स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए लॉर्ड रिपन। इसके बाद लगे चलेंगे चौथे क्वेश्चन में। यहाँ पर पूछा गया आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो यहाँ पर A.O. होम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता माना जाता है। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। तो यहाँ पर आपको देखना है किस स्थान पर हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो यहाँ पर बम्बई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बम्बई में। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा गया आपका छठवां, ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की राजनीतिक एकता सामान्य अधीनता की एकता थी, लेकिन उनकी सामान्य राष्ट्रीयता को जन्म दिया, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है। तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका सातवां क्वेश्चन। तो यहाँ पर सातवें क्वेश्चन में पूछा गया है आपका, वामपथ के प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस विचारधारा को प्रतिपादित किया। तो किस विचारधारा को प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। तो लोकतांत्रिक समाजवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। इसके बाद चलेंगे इकाई 2 की ओटियाँ भी देखेंगे। इकाई 1 की ओटियाँ हमने यहाँ पर आपको बता दी, इसके क्वेश्चन आंसर भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो पहले चलिए ओटी इकाई 2 की भी देख लेते हैं। तो इकाई 2 की आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो पहली ओटी आपकी रहेगी, निम्नांकित में से कौन उदारवादी नेता थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर उदारवादी नेता थे। यहाँ पर लिखा है वैलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो यहाँ पर लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है, सिरोल ने, ठीक है। यहाँ तीसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, किसने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसके बाद चलेंगे चौथे क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये रहा। इसमें क्या पूछा गया है आपका, यहाँ पर देख लीजिएगा। होम रूल लीग की स्थापिका थी। तो यहाँ पर कौन सी थी, एनी बेसेंट इसकी स्थापना थी। तो इसके बाद अगला पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ
तो यहाँ पर आपको पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन छठवा पूछा जाएगा आपसे गदर पार्टी, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर पूछा है, गरम लिखना था, गदर लिख दिया गया है। गरम पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। तो यहाँ पर आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे सातवें क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सातवां क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर 6 ही हैं। इकाई आपकी 3 यहाँ से प्रारंभ होती है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इकाई 3 के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इकाई 3 में पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन आपको देखना है। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जो और अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर गांधी ने चलाया था, इसे आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चोरा चोरी कांड कब हुआ। यहाँ पर चोरी चोरा कांड कब हुआ। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा कांड हुआ था। तो अब देख लीजिएगा, यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, स्वराज्य दल की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो यहाँ पर चित्तरंजन दास ने की थी। किसने की थी। चित्तरंजन दास ने की थी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा है, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत 1948 ईस्वी में आया। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सी यात्रा की। तो यहाँ पर दांडी यात्रा की थी। कौन सी की थी। दांडी यात्रा। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है छठवा सातवां। तो यहाँ पर छठवें क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद सातवां क्वेश्चन पूछा गया है, अवंती बाई कहाँ की रानी थी। तो यहाँ पर रामगढ़ की अवंती बाई रानी थी। कहाँ की थी। रामगढ़ की रानी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी इकाई 4 भी देखेंगे। तो यहाँ पर इकाई आपकी 4 यहाँ से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इकाई 4 के हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था। तो यह आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस का था। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके तीसरे में पूछा गया है आपसे, शिमला सम्मेलन, ठीक है, शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। तो 1944 में शिमला सम्मेलन किया गया था। तो इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नांकित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर लॉर्ड एटली, ठीक है, तो लॉर्ड एटली कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इसके बाद पांचवा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, निम्नांकित में से किस योजना के में भारत विभाजन की बात को स्वीकार कर लिया गया। तो यहाँ पर पूछा जाएगा माउंट बैटन योजना, माउंट बैटन योजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, माउंट बैटन योजना आपने देख ही लिया। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है छठवा। तो यहाँ पर छठवा भी देख लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है छठवें में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर किस तिथि को हुए हैं। तो यहाँ पर 18 जुलाई को हुए हैं। कब हुए हैं। 18 जुलाई को हुए हैं। चलिए इकाई 5 के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं ओटियाँ देखते हैं। तो यहाँ पर कक्षा 5 की इम्पोर्टेंट ओटी यहाँ पर दी गई हैं आपकी। पहली लिखी है, निम्नांकित में से किस शिक्षा आयोग को प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पर पहला रहेगा आपका हंटर कमीशन। इसके बाद चलेंगे आगे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने अपना शिकागो व्याख्यान किस तिथि को दिया था। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 11 सितंबर 1893 को दिया था। इसके बाद चलेंगे तीसरे क्वेश्चन में, द पॉवर्टी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, 1887 ईस्वी में
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद चलेंगे 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो 5वें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे नमस्ते शब्द का प्रचलन किस संगठन के द्वारा किया गया? तो आर्य समाज कौन से? नमस्ते एक संस्कृत वर्ड है जो आर्यों ने फैलाया, यानी आर्य समाज प्रचलन किस संगठन के द्वारा किया गया? तो आर्य समाज के द्वारा किया गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना राम मोहन, तो यहाँ पर क्या रहेगा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयाराम सरस्वती ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद चलेंगे 8वें क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। 8वें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, तो 8वें क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, मेक इन इंडिया नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को, ठीक है, 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को की गई थी। तो इसके बाद चलेंगे आगे। तो पूरी ओटी आपकी कंप्लीट होती है। चलिए अब एक एक करके हर एक पार्ट की ओटी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए यहाँ से चलते हैं ये शुरू से। तो यहाँ से आप देख लेंगे, पहले तो आपके सीरीज की फ़ोटो हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए वो रियल है, इसलिए बताना चाहते थे। कहाँ से कहाँ तक रहेगा इतिहास का सन यहाँ पर 1847 वहाँ पर 1847 तक हो गई थी क्रांति। तो यहाँ पर 1857 तक हो गई थी। 58 से यहाँ से 1950 तक चलेगी, यानी भारत आज़ाद होने के बाद तक। तो यहाँ पर रानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र, तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग एवं विलियम के। तो इस चलिए बिना टाइम खराब किए देखते हैं। तो इकाई पहले में आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रानी की घोषणा द्वारा भारत में हुई परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर रानी विक्टोरिया की जो घोषणा थी वो 1858 में की गई थी। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, महारानी विक्टोरिया ने सन 1847 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात एक घोषणा की। इसी को विक्टोरिया को घोषणा पत्र कहते हैं। यह घोषणा पत्र परोक्ष रूप से अपने अंदर भय समाये हुए था, जिसके कारण महारानी ने प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को आश्वस्त किया था कि ब्रिटिश सरकार भारतीय राज्यों के आंतरिक विषयों में और धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस घोषणा पत्र से अनेक तथ्यों का पता चलता है। चारों ओर ब्रिटिश नीतियों की आलोचना हो रही थी। ब्रिटिश सरकार को भय लगा कि भारतीय सैनिक उनके खिलाफ हो जाएगी तो बड़े पैमाने पर अंग्रेज मारे जाएंगे। संघर्ष की योजना भारतीय को शांत करने के लिए ब्रिटिश महारानी ने सन 1858 में यह एक घोषणा की। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र ब्रिटिश सरकार 1847 के संघर्ष में बुरी तरह घबरा गई थी और उसने इसका कारण कंपनी की नीतियों को उत्तरदायी समझा। अतः महारानी विक्टोरिया ने सन 1858 में घोषणा पत्र जारी किया। महारानी विक्टोरिया को, तो यहाँ पर अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते चलिए हम क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहला यहाँ पर आपसे दिया गया है, तो इसे देख लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, इन तो सभी को इसी के बारे में लिखिए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको आएगा, भारत शासन अधिनियम 1847 ईस्वी का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर धाराओं का भी वर्णन किया गया है, तो इनको भी देख लीजिए अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर ये भी रहा आपका, इन्हें भी देख लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1861 का भारतीय
कॉलेज अधिनियम का वर्णन कीजिए। यह ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप कर सकती हैं अच्छी तरह से तैयारी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है आपसे, महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र की 5 प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1861 ईस्वी के अधिनियम के 4 दोषों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलेंगे तो आगे लिखा गया आपसे, तो इनको भी देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है लॉर्ड लिटन के काल की 3 प्रतिक्रियावादी घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है, तो इनको देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद चलेंगे आगे। यहाँ पर पूछा है एल्बर्ट बिल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद अगला इकाई 2 में रहेगा आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्नल के प्रशासनिक कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके बाद आगे चलेंगे तो आगे आपसे मुलाकात होगी। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसे भी देख लीजिए। रेल व्यवस्था, आर्थिक सुधार, तो इन सभी को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पुरातात्विक विभाग, पुलिस व्यवस्था के सुधार, सेना के सुझाव, उपयोग, व्यापार की विशेष व्यवस्था, नौकरशाही के दोषों को दूर करना। इसके बाद चलेंगे शिक्षा व्यवस्था, तो यहाँ पर इन सभी को देख लीजिएगा। भारत के कर्नल के शासनकाल में सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य बंगाल का विभाजन था। इस कथन की विवेचना कीजिए। बंगाल का विभाजन यदि लॉर्ड कर्नल भारतीय मनोवृत्ति तथा विचारों का आदर करते हुए अपने कार्यों को उचित दिशा में करने का प्रयत्न करता तो उग्रवादिता, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कांग्रेस के उग्रवाद की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन कीजिए। 1892 से 1905 के मध्य उग्रवाद के उदय के लिए कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थीं? तो यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के परिणाम स्वरूप हुम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करना पड़ी। कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश राज की रक्षा और अभ्यास द्वीप के निर्माण के स्वास्थ्य भले, तो यहाँ पर इनको देख लीजिए अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन पूछा गया 1909 में अधिनियम, भारत स्वतंत्र अधिनियम, तो इनको भी देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो यहाँ पर पूछ लीजिएगा 1919 में भारत सरकार अधिनियम का वर्णन कीजिए। उन्हीं साधारण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। शासन प्रणाली क्यों कहा जाता है, इसकी विवेचना कीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे, इनको भी देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनको भी देख लीजिएगा। चौफेकर, यहाँ पर श्याम जी का सावरकर, यहाँ पर रोलेक्ट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर आप देख लीजिएगा। जलियांवाला बाग कांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद आगे लिखा जाएगा आपसे, तो यहाँ पर टिप्पणी लिखना है आपको। इसके महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए असहयोग आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दिए और अथवा महात्मा गांधी ने जिन परिस्थितियों के असहयोग आंदोलन आरंभ किया उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इनको देख लीजिए अच्छी तरह से। इकाई 3 भी पड़ गई आपकी। इकाई 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो देखते चलिएगा। इसके बाद 4 भी यानी महात्मा गांधी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इनको देख लीजिए अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। यहाँ पर पूछा गया है खिलाफत आंदोलन क्या है? गांधी जी द्वारा बिलाफल आंदोलन का समर्थन एक भूल थी, स्पष्ट कीजिए। खिलाफत आंदोलन और उसके समर्थक का आधार संगीत है। खिलाफत आंदोलन और गांधी
तो यहाँ पर और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे असहयोग आंदोलन की नीति, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछाएगा महात्मा गांधी की सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रकाश डालिए, तो इसे भी लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलेंगे तो आगे लिखा जाएगा विषय वस्तु। विषय द्वितीय विश्व युद्ध के काल में यह दूसरे राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति विकास और परिणाम के प्रकार डालिए। भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध का क्षेत्र प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा आपसे, तो इकाई 4 में पूछा गया है कृष्ण मिशन क्या है। कृष्ण मिशन क्या है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे दिया गया हो क्वेश्चन, तो उसे भी देख लीजिए इकाई 4 का। तो यहाँ पर इकाई 4 की और आगे क्वेश्चन जितना भी डाउट हुआ, जो भी रह गया हो, तो लिख लीजिएगा। यहाँ पर अच्छी तरह समझा दिया गया है। इसके बाद चले गए आगे, तो यहाँ पर ये रहा आपका जनमत पैर सलामत हैं, तो यहाँ पर इसका भी लिख लीजिए जनपद। यहाँ पर हस्ताक्षर करने का विचार था संस्कृत प्रांतीय की माउंट एवरेस्ट योजना के अंतर 1947, तो यहाँ पर इसे देख लीजिएगा। यही वेरी जीवन परिचय। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 फरवरी 1863 को कटक में हुआ था। इसके लिए यह पिताजी को, तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार। तो आशा करें समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर भी देख लीजिएगा अच्छी तरह से, तो यहाँ पर इसको भी देख लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर पूछा गया है सरदार पटेल, तो यहाँ पर इसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे आगे, तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय जब तक गाड़ी नहीं रुकेगी, जब तक आपको जाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा इसको। तो सही हो, तो यहाँ पर इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर इसे भी देख लेंगे, तो यहाँ पर इसे भी देख लेंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे क्या करना है। तो यहाँ पर चलिए इसे देख लीजिए। तो यहाँ पर आप चलेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है आपसे, तो जो यहाँ पर दिया गया है वो ही हम चाहते हैं। तो आपसे शादी करना चाहते हैं, इस प्रकार दिया गया है। सरदार पटेल का विस्मारक की संज्ञा क्यों दी जाती है, तो यहाँ पर इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद चले गए इकाई 5 अंतिम, तो यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय कृषि का पर ब्रिटिश सरकार नीति पर प्रभाव और परीक्षाओं को समझेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ गया होगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था विषय साल, तो यहाँ पर देख लीजिएगा अच्छी तरह उसे। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये रहा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इसके बाद चलेंगे आगे, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है सत्य शोषक समाज पर क्या निबंध लिखिए। यहाँ पर इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद चलेंगे आगे, तो यहाँ पर भी लिखा है भारत के औद्योगिक विकास पर प्रकाश डालिए, इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद चलेंगे आगे, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम को अपनी विकास का आधारित मानिए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉर्ड लियन की अकाल नीति पर प्रशिक्षित टिप्पणी लिखिए। कृषि का व्यवसाय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आर्थिक नियम या धन की निकासी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर तो इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। देवबंद आंदोलन का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर ओटी आपने देख ली। आशा करेंगे सभी क्वेश्चन भी अच्छी तरह देख ले होंगे। जितने हमको ऐसा लगा इम्पोर्टेंट है, सभी की हमने फ़ोटो खींच के आपके लिए प्रोवाइड की हैं। अगर आपको फ़ोटो नहीं मिल रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। तो धन्यवाद। बिना टाइम खराब के अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।